नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम एक कहानी लेके आए हैं आपके सामने में, जो सच्ची प्रेरक कहानी है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये कहानी मुंबई की एक कहानी है। एक ऑटो चालक की बेटी है जो चार्टेड अकाउंटेंट जो सीए का एग्ज़ाम होता है उसको पूरे भारत में अव्वल करती है। तो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि हम गरीब परिवार से हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं या हम आगे तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जिस व्यक्ति में जुनून, हौसला और एक लक्ष्य रहता है कि मुझे कुछ करना ही है, तो वो लोग हकीकत में ही आगे पहुंचते हैं और कुछ नाम करते हैं। तो वो उसी आधार पर कहानी है। ये एक 24 वर्ष की बेटी है, उनकी जया कुमारी नाम से है, जो सीए का एग्ज़ाम, चार्टेड अकाउंटेंट का जो एग्ज़ाम है उस वो पूरे भारत में अव्वल करती है। और वो परिवार बहुत ही गरीब परिवार रहता है। वो लड़की, उसके मन में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं सीए का एग्ज़ाम पूरे भारत में टॉप करूंगी। वो अपने लक्ष्य को लेकर चल रही थी, अच्छे से तैयारी करती थी। और उसके पिताजी है जो एक ऑटो चालक है, जो महीने में सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक सवारियों को इधर से उधर ढोने में लगे रहते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान में लेके जाते थे। फिर भी उनको 15,000 रुपये मंथली आमदनी होती थी। ये आज की बात नहीं है, ये आज से 13-14 साल पहले की कहानी है। तो वो लड़की और उसका एक भाई होता है, वो दोनों अच्छे से तैयारी करते हैं, घर पे ही स्टडी करते हैं। और ऐसा नहीं है उनका बड़ा घर है, बड़ा रूम है, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक छोटे से रूम में, पास में बाथरूम, पास में किचन, सब कुछ एक छोटा सा, मतलब 400-500 स्क्वायर फीट मान सकते हो आप, उसी के छोटा सा मकान बना हुआ था। उसके अंदर रहना, खाना पीना सब कुछ उनका वहीं होता था। और उनकी जो माताजी होते हैं वो भी एक पास में ही कोई छोटे मोटे काम के लिए सुबह से शाम तक जाती रहती थी। पर उनकी मम्मी और उनके पिताजी दोनों का एक हौसला था, उनका एक जुनून था कि हम अपने बच्चों को पढ़ा के अच्छी शिक्षा देके कुछ ना कुछ अच्छा कराए। नहीं कि कल हमारी तरह ही ये लोग भी परेशान हो, या एक ऑटो चालक की बेटी कुछ और काम करे, या ऑटो चालक ऑटो ही चलाए। तो इस तरीके से उनको अंदर में यही था कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और अच्छा करेंगे। तो जो ये लड़की लगी, सीए अकाउंटेंट बाहर किया था जया कुमारी ने। तो जया कुमारी पहले से भी पढ़ाई में अच्छी थी, और उसको कक्षा 1 से लेके 9th कक्षा तक तो बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती थी। कुछ लोग बोलते हैं ना कि इंग्लिश शुरू से ही अच्छा होना चाहिए। हाँ ठीक है, होना चाहिए, पर ये एक गरीब परिवार से थी, तो कोई अच्छी स्कूल में भी नहीं पढ़ी हुई थी। एक सरकारी स्कूल में, नॉर्मली स्कूल में पढ़ाई हुई थी उनकी। और सरकारी स्कूल में कुछ स्कूलें होती है जहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, कुछ स्कूलों में बिल्कुल भी कम ही पढ़ाई होती है। तो ये 9th क्लास के बाद में इन्होंने इंग्लिश सीखा है, और इसके स्कोर अच्छे रहे। 10वीं कक्षा में अच्छा नंबर से पास किया है, 12वीं कक्षा उन्होंने 80% से पास किया है। और जब कॉलेज उन्होंने पास किया है, ग्रेजुएशन, कुछ लोग बोलते हैं ग्रेजुएशन में क्या है, कुछ नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ग्रेजुएशन में सब कुछ होता है। अगर आपके ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स है तो वो आपको आगे एजुकेशन, जब आप गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी करते हो, उसमें बहुत ही मायने रखते हैं वो नंबर। तो ग्रेजुएशन के लिए उनका 90% अंक आए थे, और अपने विश्वविद्यालय के अंदर में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। और जब उस लड़की का सीए अकाउंटेंट में जब नंबर आया था सीए में, तो उसको खुद को भी पता नहीं था कि मेरा नंबर सीए में आ गया है। वो रिजल्ट का वेट कर रही थी कि अव्वल किया पूरे भारत में, सबसे नंबर 1 रैंक आई है उसकी। तो उसके ही जो टीचर थे जो उनको पढ़ाते थे, उनका ही कॉल आया था कि बेटा आपने सीए का रिजल्ट देखा है, आपका रिजल्ट आ गया है। तो उन्होंने बोला नहीं सर, मैंने तो अभी तक नहीं देखा है रिजल्ट। तो बोला आपने पूरे भारत में अव्वल किया, मतलब टॉप किया आपने। तो लड़की को आंखों में आंसू आ जाता है खुशी के मारे। तो फिर वो सबसे पहले अपने पिताजी को बताते हैं। और आजकल के मीडिया कर्मचारी, मीडिया वालों को तो आपको पता ही है, मीडिया वालों को जैसे ही खबर मिली, सारे मीडिया वाले उनके घर पे चले गए। अब लड़की से क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हैं, वो भी अच्छे से हौसले के साथ, जुनून के साथ उनके सारे क्वेश्चनों का जवाब देते हैं। तो इस कहानी का निष्कर्ष यही रहेगा कि आप किसी वर्ग से हो, कितने भी गरीब हो, अगर आपके पास जुनून है, हौसला है, तो आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हो। धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।